नमस्कार दोस्तों, आप चाहते थे कि हम आपके लिए अमेजिंग वीडियोस का एक और सिलेक्शन लेकर आए, तो लीजिए हम हाजिर हैं। आज के हमारे मेन्यू में है गांठों में बंधे जिंदा समुद्री सांप, पंछियों का शूट आउट, इस बात का सबूत कि एलियंस हमारे यहाँ आकर गए हैं, और डेजर्ट में भी बहुत कुछ है। चलिए तो शुरू करते हैं। इस सीन को आसानी से किसी हॉरर मूवी का समझा जा सकता है, जिसमें गहरे समुद्र के मॉन्स्टर्स को दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी हमेशा की तरह बहुत डरावनी है। आप जो देख रहे हैं वो दो समुद्री सांपों के जोड़े की रियल फुटेज है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की निंगालू कोरल रीफ में फिल्माया गया है। जी हाँ, ये दो सांप हैं। वे अक्सर संभोग के मौसम में एक दूसरे से इस तरह गुथ जाते हैं। ज्यादा देखकर बेचारों को नजर मत लगाइए, चलिए आगे बढ़ें। कहते हैं कि जो बच्चे अच्छे होते हैं वो छुट्टी पर डिज्नीलैंड जाते हैं, जबकि शैतान बच्चे गड्ढा खोदने डिगरलैंड जाते हैं। लेकिन सीरियसली, यूएसए में न्यू जर्सी में एक थीम पार्क ऐसा है जो दूसरे थीम पार्क्स को पानी पिला दे। हम सभी ने कभी न कभी सपना देखा है वो जेसीबी और दूसरी बड़ी मशीनों को चलाकर देखने का। एक्सकेवेटर के अलावा इस थीम पार्क में डंप ट्रक, आर्मी ट्रांसपोर्टेशन ट्रक, बुलडोजर और दूसरी अनोखी सवारियां भी हैं। हमें पता है कि आपका भी मन यहाँ जाने के लिए कर रहा है, और आप सोच रहे हैं इसके लिए पैसे कैसे बचाए जाएं। हम गुड़िया से खेलने के लिए शायद बहुत बड़े हो चुके हैं, है ना? आप लकी हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा वीडियो मिला है जो आपको इन गुड़ियाओं के बारे में थोड़ा अलग अनुभव कराएगा। तो इस तरह बनते हैं गुड़िया के बाल। सनसनीखेज है ना? पर रुकिए, क्योंकि आपने अभी इनकी आंखें लगती नहीं देखी हैं। वहाँ का माहौल तो उतना ही भयानक होगा जितना कि बहुत डरावनी हॉरर फिल्मों में होता है। और अब हम सऊदी अरब की तरफ जाएंगे, अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन की ओर। ये सिर्फ दो बड़ी सी चट्टानें नहीं हैं, इसमें बहुत से आश्चर्य भरे पड़े हैं। सबसे पहली बात कि इस चट्टान पर चित्र बने हुए हैं जो कम से कम 4000 साल पुराने माने जाते हैं। दूसरा, ये विशाल चट्टानें बहुत ही छोटी चौकी पर खड़ी हैं, और इन्हें कैसे बनाया गया है ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। और सबसे जरूरी बात जो है वो ये कि ये चट्टानें ठीक बीच में से कटी हुई हैं, जैसे कि किसी ने पनीर को चाकू से काटा हो। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके बीच में से कटे होने के पीछे या तो मौसम है या टेक्टोनिक प्लेट की स्पीड। लेकिन आज के इंटरनेट के जमाने में लोग ऐसी परी कथाओं पर विश्वास नहीं करते, और ये मानते हैं कि उन पुराने समय के लोगों ने इन चट्टानों पर सुपर पावरफुल लेजर की टेस्टिंग की थी। क्या आपको वो जीव धीरे धीरे हमारी तरफ आता दिख रहा है? आपको छुप जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास हथियार है। हम पूरी गंभीरता से कह रहे हैं। खैर, अब आपको पता चल ही गया होगा कि शू बिल यानी अफ्रीकी सारस को इतना खास क्यों माना जाता है। शू बिल की विशेषता उसकी शक्ल के अलावा उसका अविश्वसनीय आवाजें निकालना है। आप देख रहे हैं कैनेडियन स्ट्रीट आर्टिस्ट शीन यूरो के काम को, जिन्हें हुला के नाम से जाना जाता है। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने ग्राफिटी बनाने के लिए गलत जगह चुनी है ना? लेकिन सच ठीक इसके उलट है। उनके हिसाब से ये वो जगह है जहां उनकी क्रिएटिविटी फ्लो करती है। फंडी बे नाम की जगह पर ज्वार भाटे में तकरीबन 28 फीट का उतार चढ़ाव होता है, और इसी की वजह से तो उनके आर्ट को आप सजीव होते देख सकते हैं। यहाँ चित्र बनाने के लिए उन्हें सबसे परफेक्ट टाइम चुनना पड़ता है, वरना उनकी सारी मेहनत पानी में घुल जाती है। आपको बस ये देखना है कि स्कॉटलैंड में लॉच इलिट नाम की जगह दिखती कैसी है जब प्रकृति बिल्कुल शांत होती है। आप अंतर ही नहीं बता पाएंगे कि रियल क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है। इसमें आश्चर्य नहीं कि इसकी इसी जादुई सुंदरता की वजह से हैरी पॉटर फिल्म के बहुत से सीन यहाँ फिल्माए गए थे। ये लोग एक अजीब से यंत्र को जोड़ रहे हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। क्या आपको अंदाजा है कि ये क्या है?
साइकिल पंप, गैस बर्नर, कंस्ट्रक्शन का औजार या गाठिया बनाने की मशीन। पर इसको भेड़ों से क्या लेना देना है? बहुत आसान है, ये असल में भेड़ों को रंगने की मशीन है। वैसे सीधे तौर पर कहें तो ये भेड़ों के मार्क करने की मशीन है। पहले किसानों को अपने झुंड में जानवरों को पहचानने के लिए स्प्रे या पेंट ब्रश से निशान लगाना पड़ता था। ये तरीका ना तो सुविधाजनक था न एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसीलिए मेक अ मार्क कंपनी के एक्सपर्ट एक विशेष तरीका लेकर आए हैं। आपको डिवाइस में कलर कार्ट्रिज डालनी है और बस भेड़ के पीठ पर चलाना है और सभी भेड़ों के मालिक इससे बहुत खुश हो गए हैं। जब वीडियो गेम्स में आपकी टीम लगातार तीसरा गेम हार रही होती है और आपकी बड़ी जोर की इच्छा होती है कीबोर्ड को तोड़ने की, तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आप इस अनोखे प्रोडक्ट से अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज आपको शांत होने में हेल्प करते हैं और आपको अपने कीबोर्ड को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि आपका मन बार बार इससे खेलने को करेगा। एक बेहतरीन मास्टरपीस आर्ट बनाने के लिए आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं या फिर उस आदमी की तरह पेंसिल पर ही मास्टरपीस बना सकते हैं। थोड़ी सफाई और बहुत सी मेहनत के बाद ये छोटा सा जूता तैयार है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बढ़िया आर्ट तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार है? खैर, ऐसा नहीं है। इस आर्टिस्ट ने चींटी के लिए 3 जोड़ी जूते बनाए हैं और अब वो चींटी अपनी बाम्बी में सबसे कूल चींटी है। इस असंभव दोस्ती की शुरुआत एक अनोखी घटना से हुई थी। डैरेन हडसन एक लकड़हारे की जॉब करते हैं और एक दिन उसने जो पेड़ काटे थे उनमें उन्हें एक कौवे के बच्चों की जोड़ी मिली जिनका घर गुम हो गया था। उनके माता पिता को ढूंढने के असफल प्रयासों के बाद डैरेन ने खुद इन कौवों को पालने का निर्णय किया और उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से पाला। We got one of the smartest animals in the world right here. उन्होंने इस कौवे को लट्ठे पर चलना सिखा दिया है। वो दोनों एक साथ डोंगी की सवारी भी करते हैं और पार्क में घूमने के लिए भी जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ कुत्ते ही इंसान के सबसे अच्छे दोस्त नहीं होते। अब समय है कुछ ऐसे इन्वेंशन देखने का जो विशुद्ध पागलपन है। इस छतरी के इन्वेंटर ने सोचा, क्यों ना साधारण छाते के अंदर ही एक एयर कंडीशनर लगा दिया जाए। बारिश के बाद गर्मी लग रही है, बस छाते के हैंडल पर लगे बटन को दबाएं और पंखे की हवा से राहत पाएं। आपको सड़क पर चलते चलते ही ये आपको ठंडा कर देगा। यदि आपकी गर्मी फिर भी शांत नहीं हो रही है तो आप इसके हैंडल के पीछे पानी की बोतल जोड़ सकते हैं, जिसके बाद आप पर हवा के साथ पानी के भी फव्वारे पड़ेंगे। इसे एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट समझिए, हर मौसम में उपयोगी। कल्पना कीजिए कि अगर आर्टिस्ट्स को कलर सेलेक्ट करने के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता और वे आसपास की चीजों से आसानी से सही कलर ढूंढ पाते। किसी जादू की तरह नहीं सुनाई देता ये? पता चला है कि ये कोई जादुई कल्पना नहीं है, बल्कि इसका आविष्कार हो चुका है। मिलिए स्क्रिबल से। इस पेन के पिछले हिस्से में एक सेंसर फिट किया गया है जो आपको किसी भी वस्तु का रंग स्कैन करके उपयोग करने देता है। यदि आपको घास का रंग चाहिए तो बस घास के ऊपर स्कैनर थोड़ी देर रखें। यदि आपको सेब का रंग चाहिए तो उस पर पेन रखें और बूम, अब आप उस कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। असल में इसका स्कैनर कलर की इन्फो कार्ट्रिज को भेजता है जो तुरंत रंगों को मिक्स करके एक नया कलर बना देता है आपके लिए। मैजिक। यदि आपका पिछली बार के ऑर्डर किए गए पिज्जा में मीट का स्वाद खराब लगा था तो उसे जरूर इस आदमी ने पकाया होगा। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये आदमी पिघली हुई मोम को एक पानी से भरे बेसिन में डाल रहा है। ये पूरी तरह मीट सॉसेजेस की तरह दिखे, इसीलिए उसमें सफेद नसें भी बनाकर इसे नकली मीट में बदल देता है। इन मीट की स्लाइस को देखें, लग रही है ना टेस्टी? यकीन मानिए, ये अगर हमारी प्लेट पर रख दी जाती तो भी हम फर्क नहीं कर पाते। वैसे आपको बता दें कि ये नकली प्रोडक्ट विशेष तौर पर एडवर्टीजमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हर अच्छी दिखने वाली चीज खाने लायक नहीं होती। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव तब तक बोर नहीं हो सकते जब तक कि ये जेलीफिश उनके पड़ोस में रहे, क्योंकि एक बेहतरीन लाइट शो दिखाती है। केवल एक चीज की कमी है और वो है डीजे। दरअसल कॉम जेली को इस तरह परफॉर्म करके देखना बहुत दुर्लभ घटना है। ये ऐसा तब करती है जब इसकी पलकों पर तेज लाइट पड़ती है और यही लाइट मंत्रमुग्ध कर देने वाले तरीके से फैल जाता है। ये पेड़ तो सच में माइंड ब्लोइंग है, लेकिन आखिर इसका मालिक कौन है? हमें तो शक है कि इन पेड़ों का मालिक हमारे ग्रह का आदमी नहीं है। Whoever trimmed this fucking tree, oh my god. वैसे तो हमने पानी के ऊपर सैकड़ों बार पत्थर चलाए हैं, लेकिन आज देखने का समय है कि वो स्लो मोशन में कैसा लगता है। अमेजिंग है ना?
क्या आप एक रेनबो टाइटेनियम चेन बनाना चाहते हैं? लेकिन ये करना आसान थोड़ी ना होगा। बिल्कुल आसान है। आपको बस चाहिए एक चेन, इलेक्ट्रोलाइट बाथ और बिजली का करंट। बताने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। असल में भी रिजल्ट्स वही आएंगे जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं, जिसमें मेटल पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जहां तक रंग की बात है तो वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर और इसे कितने देर तक डिप किया गया है। हम तो केवल यही कह सकते हैं कि उभय हस्त होने का मतलब है अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से समान रूप से अच्छा होना। लेकिन आप आज प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इस आर्ट को बनाने में इस लड़की को 17 घंटे से अधिक का समय लगा, लेकिन दूसरे लोगों को इसमें कम से कम 2 गुना समय लगता। यदि आपने बेरिंग सी में केकड़ों को नहीं पकड़ा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको एक्सट्रीम फिशिंग के बारे में कुछ नहीं पता। चलिए इस फैक्ट से स्टार्ट करें कि गर्मियों में भी यहाँ के पानी के ऊपर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी और किसी भी समय विशालकाय तेज लहरों में बह जाने के दोहरे खतरे के बीच ये समझना मुश्किल नहीं है कि केकड़ों का मांस इतना महंगा क्यों होता है।